इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के उस पॉइंट पर जहाँ पर 3 डकैत आते हैं शहर लाहौर में, और उस जगह पर जहाँ पर एक भी सेकंड के लिए यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रुकती, लोगों की आमदोरफ्त नहीं रुकती। यहाँ पर आकर 3 डकैत सरेआम डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, और यहाँ से जो है वो जनाब इनका सारा के सारा जो इन्होंने कमाया हुआ था उस दिन की सेल ले जाते हैं, और बाकायदा तौर पर इनको जो है वो ललकारा देकर जाते हैं कि ले अब ऐसे चले। यहाँ पे तो कच्चे का इलाका समझ के वो लोग घुसे हैं अंदर। उन्होंने हमारी इधर फैमिलियाँ बैठी हुई थी, उनको यरगमाल बना लिया, हमारे स्टाफ को यरगमाल बना लिया, नकदी हमारे दराज खाली कर दिए, लड़कों से मोबाइल छीन लिए, ऊपर से पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरी ताजर बरादरी इसमें परेशान है। तो लाहौर शहर के अंदर बाइक के ऊपर ट्रिपल सवारी करके नाजायज फन लेके बंदे पहुंच गए और पुलिस को पता ही नहीं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, सुनने में तो ये आ रहा है कि आपके मुजरिम तो पकड़े नहीं गए। पकड़े गए हैं, कागजों में पकड़े गए हैं या रियल में पकड़े गए हैं, इसका तो भी फैसला ही नहीं हुआ। मैं ऊपर से नीचे ऑर्डर लेके आ रही थी तो उन्होंने ना मुझे देख लिया, मैं एकदम से पीछे हटी हूँ तो उन्होंने कहा नहीं आप नीचे आए। उन्होंने ना लोड कर ली थी। डकैती करके आए, डकैती की और फिर जाके डकैती की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के उस पॉइंट पर जो एक सऊदी ब्रांड के नाम से जाना जाता है, अलबैक ब्रोस्ट। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल है, जहां पर 3 डकैत आते हैं शहर लाहौर में, और उस जगह पर जहां पर एक भी सेकंड के लिए यहां पर ट्रैफिक नहीं रुकती, लोगों की आमदोरफ्त नहीं रुकती। ये वो पॉइंट है, कॉर्नर है। सामने मेरे जो है वो कच्चा फिरोजपुर रोड है जो कि लिंक करता है फिरोजपुर रोड के साथ, पीछे मुल्तान रोड है, और ये आबादी खचाखच भरी हुई है, गुंजान आबादी है, और यहाँ पर आकर 3 डकैत सरेआम डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, और यहाँ से जो है वो जनाब इनका सारा के सारा जो इन्होंने कमाया हुआ था उस दिन की सेल ले जाते हैं, और बाकायदा तौर पर इनको जो है वो ललकारा देकर जाते हैं कि ले अब ऐसे चले। तो क्या वाक़यात है, मामला क्या, इसकी असल वीडियो के हक़ाइक़ क्या हमारे साथ अंदर मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान इस वक्त तो आप सोशल मीडिया पर जो है ना छाए हुए हैं। छाए अच्छे तरीके से छाए होते तो फिर तो क्या बात ही, ये तो हम जो है ना दिलो ख्वार हो गई छा गए हैं। भाई लाहौर पुलिस ने आपकी पूरी सेफ्टी की है। हमारी क्या सेफ्टी की है, हम तो रुल गए हैं। यहाँ पे तो कच्चे का इलाका समझ के वो लोग घुसे हैं अंदर। उन्होंने हमारी इधर फैमिलियाँ बैठी हुई थी, उनको यरगमाल बना लिया, हमारे स्टाफ को यरगमाल बना लिया, उनसे नकदी हमारे दराज खाली कर दिए, लड़कों से मोबाइल छीन लिए, बेड़ा गर्क करके चले गए। ऊपर से पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। हमारी जो FIR बनती थी, भाईजान मिसाली पुलिस है इस वक्त पंजाब की। मिसाली पुलिस ने हमारी ऐसी तैसी मिसाली ऐसी तैसी की है कि एक चीज़ हमारा 3-4-2-2.5 लाख रुपया कैश और 1-1.5 2 लाख भाईजान 25,000 रुपये और 40,000 का मोबाइल। यही तो मसला है। हम शुरू दिन से क्यों कलप रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती डाकुओं ने तो की सो की, हमारे साथ पुलिस ने भी ज्यादती की। नामुमकिन सी बात है भाई, नामुमकिन। अब आपको हम CCTV फुटेज देते हैं, उसमें आप देखें कैसे डाकू गले कैसे खाली कर रहे हैं। ये तो ठीक है, मतलब डाकू 40,000 रुपये एक मुट्ठी में आ जाता है ऐसे करके। तो उसने 3-4 दफ़ा यूँ हाथ मारे हैं तो फिर उसकी जेब भरी है। फिर जब उसने तसल्ली कर लिया उसके बाद फिर उसने मोबाइल छीनी है सबके, एक से छीना, दूसरे से छीना, तीसरे से छीना। आपको CCTV फुटेज देते हैं। अच्छा। अब वो चलाएं देखें। अच्छा, छाए होने से मुराद एक ये भी है कि वो तो बड़े बाअदब किस्म के हमें डाकू लगे उस वीडियो में, कि जैसे वो खड़ा था और उसके जो बैठे हुए कस्टमर्स थे उनका बड़ा एहतराम। भैया तो ऐसा था, उसमें हमें भी वो दाखिल कस्टमर के रूप में कौन कौन मौजूद था? स्टाफ मेंबर मौजूद थे, वो अभी आपको मिलवा देता हूँ मैं अंदर चल के। स्टाफ मेंबर मौजूद थे, उसमें 2 का रवैया ऐसा ही था। वो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये डाकू हैं। लेकिन जिसने असल वारदात की है ना, जिसने सारा माल इकट्ठा किया है, वो तो चैम्बर मारता रहा है। उसकी चैम्बर के वाले फर्स्ट वहाँ पर उसने चैम्बर मारा है, और चैम्बर मार के उसने वो लड़के ने थोड़ी सी बीच में हिचकिचाया कि यार, उसने फ़ौरन चैम्बर मारा। वो तो लड़का एकदम डर गया। जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती। उसने फिर सारा कुछ जो जिसके पास था, उसने किचन से भी लड़के बुलवा लिए, जो अंदर किचन में काम कर रहे थे उनको भी बुलवा लिया। मतलब वो तो उन्होंने तो पूरा कच्चे का इलाका समझ के उन्होंने पूरी दहशत फैलाई है। कोई किसी किस्म का वो नहीं है। अगली बात ये है, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरी ताजर बरादरी इसमें परेशान है। यानी कि हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो कह रहे हैं यार लाहौर शहर में ये सब कुछ हो गया है। फिर ये उन्होंने कोई ये इधर पहली वारदात नहीं की। ये हमारे जो सुनने में आया है, ये पहली वारदात वो सब्ज़ादार पे करके आए हैं, दूसरी वारदात हमारी की है, तीसरी वारदात इन्होंने हमारे से करने के बाद वो इधर ने किसी ठोकर वाली साइड पे भी किसी और की भी की है, फिर उसके बाद ये गायब हुए हैं। मतलब ये काम तो हजरत लाहौर शहर के अंदर बाइक के ऊपर ट्रिपल सवारी करके नाजायज फन लेके बंदे पहुंच गए और पुलिस को पता ही नहीं
बड़ी आपकी क्या भी आप मिसाली पुलिस है, कैसी मिसाली पुलिस है? और सीसीडी उन तो छाड़ ही दियो। भाईजान उन्होंने डकैत मारने हैं ना, मतलब खत्म कर रहे हैं, डकैत खत्म कर रहे हैं, कब्जा माफिया खत्म कर रहे हैं जनाब। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਕੈਤ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ मतलब आप सीसीडी को समझने में कोई काम नहीं कर रही। भी काम करे तो हमें महसूस होता कि यार काम किया है उसने, और हम तसव्वुर यही कर रहे थे आज तक, जब तक हमें हाथ नहीं ना लगे थे उस वक्त तक हम यही सोच रहे थे कि भाई ये हम सेफ हैं। लेकिन हमें पता चला कि हम लाहौर शहर में गुंजान आबादी में रह के भी हम सेफ नहीं हैं। बच्ची हमारी एक स्टाफ मेंबर थी, वो बेहोश हो गई, उसकी हालत गैर हो गई। वो अब कैसी हैं? मासूम, अब तो उनकी तबीयत ठीक है, उनको फर्स्ट एड में उनको किया सारा मामला, लेकिन ये कि उस टाइम उनकी हालत गैर हो गई, बीपी लो हो गया, वो गिर गई। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात थी, यरगमाल बना लिया उन्होंने तीनों ने लेके। इस पे हमने जब फ़ौरन कॉल चलाई है ना, तो फ़ौरन पुलिस का जब आमद हुई है तो सबसे पहला काम मैंने SHO साहब से कहा कि जनाबे वाला ये सामने वो देखें CCTV, ये सेफ सिटी के कैमरे हैं। मैंने कहा सर आप वारदात निकालें कि लड़के जो मेरे कैमरे की हदूद हैं उसमें जब दाखिल हुए हैं तो ये गवर्नमेंट साइड से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सामने टक्कर पे जाना सेफ सिटी लगी हुई है, इंस्टॉलेशन मौजूद है, पोल लगा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये इंस्टॉलेशन सिर्फ मौजूद है, काम नहीं कर रहे, वर्किंग नहीं कर रहे। ये उनका बयान। ये सेफ सिटी के ये कैमरे, ये पॉइंट आपको फिर बताते चलें, कच्चा फिरोजपुर रोड है, पीछे मुल्तान रोड और आगे फिरोजपुर रोड है, सेंटर में ये बनाया गया है और ये गुंजान आबादी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट है, और अलबैक जो है बेसिकली ये जो इनका ब्रांड है ये सऊदी ब्रांड है, और सऊदी ब्रांड वहाँ पर जो है लोग लाइनों में लगकर जो है इनका ये ब्रोस्ट खाते हैं। इस जगह पे मेरे ख्याल से शायद ये टेबल होगा जहाँ पर जी कौन सा टेबल, यहाँ पर ये फैमिली बैठी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है ना लड़के दंदनाते फिर रहे हैं के, और वहाँ पे लड़के हमारे जो है ना कंफ्यूज हुए हैं और उनको जो है ना मार के तो है उनके खाली किया। हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात ये है कि चलो वो डाकू आए, माल लेके चले गए, और जिस दिन से ये खौफ और राज की फ़िज़ा फैली है, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर परेशान है, फैमिलियाँ आती हैं, फैमिलियाँ परेशान हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं ज़ाती तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह खौफज़दा नहीं है, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ये छोटे भाई हैं मेरे, हम में से कोई भी यहाँ पे मौजूद होता तो हमने आए तो वो अपनी मर्ज़ी से थे, जाना उन्होंने फिर हमारी मर्ज़ी से था, हमने उनको फिर ऐसे नहीं जाने देना था, ठीक है ना। मालो जान की हिफाजत में अगर जान भी चली जाए तो वो शहादत है, तो शहादत मतलूब मोमिन है। ये है ईमानी जज्बा इनका, रमज़ान का महीना और ये तो ये कबूल करेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ईमान के अगर फ़राइज़ में 5 फ़राइज़ हैं तो इसमें एक जहाद है, ये मानने वाले खड़े हैं। 5 फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ ये रोज़ा भी रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो बाकी ज़कात वाला मामला वो इस वक्त जो है तीसरा फ़र्ज था जहाद का, तो वो इन्होंने कर लेना था इनके स्टाफ से। भाईजान ज़रा उनसे बात हो सकती है, वो कौन था इस वक्त मौजूद, उस वक्त जो है मौजूद था जिसके होते हुए ये सारी वारदात हुई है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, सुनने में तो ये आ रहा है कि आपके मुजरिम तो पकड़े नहीं गए? नहीं, ये सिर्फ सुनने की हद तक की है, हमने ना देखे हैं तो ना हमारे तक कभी किसी थाने से कहीं हमें इतला मिली है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सोशल मीडिया पे तो देखें, आदम मार्केट का भी आपने सुना होगा कि भी 3 करोड़ की वारदात हुई, बिल्कुल हुई, बंदे पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े, आपने देखे? बात तो ये है ना, मैंने नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। बात ये है, अच्छा हमारी चोरी हुई, हमारी डकैती हुई, वारदात हुई, ठीक है ना, हमने बंदे ही नहीं देखे, हमारा माल मसरूका हमें मिला नहीं है, हमारा जो माल लूटा गया हमारे से माल वो हमें मिला नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा बंदे पकड़े गए? और आपकी वीडियो की वजह से जो वायरल हुई है ना, उस वजह से वो मेरे ख्याल से बंदे पकड़े गए हैं। चलें, पकड़े गए हैं, कागज़ों में पकड़े गए हैं या रियल में पकड़े गए हैं, इसका तो भी फैसला ही नहीं हुआ। कोई पिक्चर आपने यानी देखी? आपने कोई पिक्चर देखी हो या आपने मेरी देखी हो डकैती या- हुई है यहाँ पर, तो आपको सारी वीडियो दुनिया ने मिली? देखी ना, सारी दुनिया ने देखी, बंदे हाँ। देखे कि सारी दुनिया ने? अभी तक वो इस वक्त बंदे उसी वीडियो में जो आपकी वायरल है। बस मतलब उसमें आप तहरीरी अगर आप देख रहे हैं कि भाई बंदे पकड़े गए हैं तो उस पर हम बिलीव नहीं कर, ये दौर नहीं है बिलीव। अच्छा, तहरीरी तौर पे तो हमारा माल मसरूका इन्होंने गलत लिखा है, जो हमारी वारदात हुई है 40,000 की FIR काट दी, एक मोबाइल काट दिया, एक मोबाइल, जबकि हमारा तो माल 1.5-2 लाख रुपए की हमारी सेल थी, उसके अलावा हमारे 6-7 स्टाफ मेंबर थे, सबके मोबाइल थे, तो ये सबके लेके गए तो
आपने वीडियो में देखा नहीं है, हर बंदे से उन्होंने मोबाइल वो तो एक ही मोबाइल यहाँ से मोबाइल यहाँ से एक किचन से लड़के से निकाल के उससे छीना है, यानी पहला बुलेट मारा ही मोबाइल पे उसने, वहाँ पे लड़का स्टाफ से बात कर सकते हाँ ये अब ये मैडम मौजूद है। अजी हालत गैर हो गई उस टाइम, मतलब उस टाइम वो ये है। इनकी हालत गैर हो गई उस टाइम, और इनको फर्स्ट एड के साथ इनको रेस्क्यू किया गया, बड़ा उस वक्त मामला ख़राब हो गया, मतलब उन्होंने तो पूरे अमले को यरगमाल बना लिया था। लाहौर का इलाका मैं फिर बता दूं, पीछे जो है मुल्तान रोड, इस तरफ जो है फिरोजपुर रोड, ये कच्चा फिरोजपुर रोड, उस साइड में समनाबाद, और ये सारा इलाका लिटन रोड का। अच्छा मोहतरमा ये बताइए आप ही मेरी बहन कि उस वक्त क्या देखा आपने कि अचानक से वो बंदे आए और वो क्या कर रहे थे, और कि आपकी मतलब वो देख के तबीयत ख़राब हो गई? अस्सलामुअलैकुम, मैं ऊपर से नीचे ऑर्डर लेके आ रही थी, तो उन्होंने ना मुझे देख लिया, मैं एकदम से पीछे हटी हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप नीचे आएँ। उन्होंने ना लोड कर ली थी, तो हमें नीचे आने का कहा। ऊपर से उन्होंने कहा मोबाइल वगैरह कैश वगैरह जो जो कुछ है ना आप दे दो। फिर हम उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हाथ पाँव मेरे टेढ़े हो गए थे बेहोशी की हालत में जैसे, और उन्होंने इतना हमें डरा दिया था ना कि उस टाइम बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती। सबसे कैश, भाई से भी कैश सारा ले लिया और मोबाइल्स वगैरह सबके ले लिए, ये सारा सूरत हाल। और ये जो भाईजान बता रहे हैं कि सबके मोबाइल भी ले गए, मोबाइल तो एक नहीं लेके गए? नहीं सबके लेके गए हैं। उन्होंने जो नहीं दे रहा था तो उन्होंने, मैंने आपको कहा ना, लोड कर दी थी। उन्होंने इतनी दहशत और खौफ बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था। आप भी थे यहाँ पे? जी मैं, तो क्या था उस वक्त, क्या सिचुएशन थी? बहुत डर का माहौल था। वो उल्टा फैमिली को और आप ही को दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं, आप ही होता रहता है, होता रहता क्या होता रहता है? होता रहता है। यानी वो हाथी मुजरिम है आप ये देखें, और वो कह रहे कॉन्सेप्ट ये देखें, कोई गल नहीं होता रहता है, यानी कि ये होता रहता है, पहले भी होता रहता है और आइंदा भी होता रहेगा। तो अफसोस की बात है ना, ये बच्चों के दिनों में ये कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए तो बाइस शर्म है, क्योंकि हम तो अक्सर जो है ना कोशिश ये करते हैं कि पंजाब पुलिस का मुस्बत चेहरा दिखा सके, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शॉर्टली सीसीडी का हम जो है मुस्बत चेहरा दिखा सके, ताकि लोग जो है ना अपने घरों से जब निकले इस यकीन के साथ कि अब जो है उनको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ख़तरा है। अगर हम बच्चों के साथ बाहर आएंगे तो क्या हमें कोई डिपार्टमेंट, कोई आला अफसर, कोई ऐसा शख्स ये यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई नुकसान हमारा नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। आपके दावे जनाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो हुजूर एक बयान करूँ, आपने कहा था कि अब औरतें, ख़वातीन अगर 10-10 तोला भी पहन कर जाएं रात को 3 बजे तो वो सही सलामत वापस आएंगी। भाईजान यहाँ पर इस पॉइंट से वो डकैती करके दंदनाते हुए चले गए, और वारदात कोई एक नहीं 3 जगहों पे लाहौर के अंदर ट्रिपल सवारी पे आए थे, उनके पास डकैती की और फिर जाके डकैती की। अच्छा, डकैती करके आए, डकैती की और फिर जाके डकैती की, और कहा यह जा रहा है कि मुजरिम पकड़े गए। भाईजान से पूछा, वो कह रहे हमें पता ही नहीं है। तो ये मुजरिम कहाँ पर चले गए? क्या ये कैफरे किरदार तक पहुँच गए हैं? अगर नहीं पहुँचे तो उनको दिखाए तो सही, वो वेरीफाई तो करे कि हाँ यही है। इस बात का यकीन रखते हुए कि पंजाब पुलिस अब काम कर रही है, सीसीडी इदारा काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो माजरत के साथ हम तो शर्मिंदा है, हम तो खौफ खाए हुए हैं। हमारे फैमिली हाल खाली हो गए, हमारा नीचे कस्टमर का आना जाना ख़त्म हो गया, लोग खौफजदा हो गए, खौफ और राज फैल गया चारों तरफ, हमारे लिए कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया। हम ज़ाती तौर पे खौफजदा नहीं है, लेकिन हमारा कारोबार हमें खौफजदा कर रहा है कि ये खाली हो गया। हमें रौनक देखने की आदत है, टेबल सारे खाली पड़े हैं, ऊपर भी खाली पड़े हैं, नीचे भी लाखों की इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त जो है वो हवा में है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हवा में है। मतलब हमारे लिए बड़ी तकलीफ और बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बन गया है। मतलब वो जो माल गया है वो बिल्कुल इतना सा है, जो आगे मजीद हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। इमेज खराब हो गई। इमेज ख़राब हो गया है। वो लोग फैमिलीज आ रही हैं, फैमिलीज रुक गई हैं, फैमिलीज आने की, यार ये पता नहीं क्या माहौल बन गया यहाँ पे। ये टाइम इस वक्त जो है ना लोगों के खाने का है। मैं मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक इल्तिजा करूँगा कि खुदारा जो आपका मकसद था, जो आपको बताया गया था, जिसके लिए बनाया गया था, उस पर अमल दरामद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।